माया मिली न राम। एक गांव में दो दोस्त रहते थे। एक का नाम था हीरा और दूसरे का नाम था मोती। दोनों में गहरी दोस्ती थी। वे बचपन से ही खेलना कूदना पढ़ना दोनों हर काम साथ किया करते थे। जब वो बड़े हुए तो दोनों पर काम धंधा करने का दबाव आने लगा। दोनों को लोग ताना मारने लगे कि निठल्ले हैं, एक पैसा भी नहीं कमाते। एक दिन दोनों ने सोच विचार करके शहर जाने का फैसला किया और भोर होते ही दोनों ने रास्ते का खाना पानी ले लिया और चलना शुरू किया। शहर का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था। दोनों एक साथ चलते रहे। लंबा रास्ता था तो दोनों थक कर एक पेड़ के नीचे आराम करने लगे। दोनों विश्राम करने के लिए बैठे ही थे कि उधर से एक साधु महाराज भागते भागते आ रहे थे। वह काफी डरे हुए थे और हाफ रहे थे। मोती ने उनसे डरे होने का कारण पूछा तो साधु ने कहा, आगे रास्ते में एक भयानक डायन है, उसका सामना तुम नहीं कर सकते, अच्छा होगा वापस मुड़ जाओ। इतना कहकर साधु आगे की तरफ निकल गए। अब हीरा और मोती असमंजस में फंस गए। करे तो क्या करे। अब दोनों ही आगे जाने से डरने लगे। दोनों के मन में घर जाने का विचार आया, पर दूसरे ही पल लोगों के ताने सुनने से बचने के लिए उन्होंने आगे जाने का ही निश्चय किया। आगे और भी घना जंगल था। दोनों बहुत डरे हुए थे। कुछ दूर और आगे चलकर उन्हें बड़ा सा थैला दिखाई दिया। जब उन्होंने पास जाकर देखा तो उसमें एक चमकती हुई चीज थी। उन्होंने खोल कर देखा तो उनकी खुशी का ठिकाना न था। थैली में सोने के चमकते हुए सिक्के थे। सिक्के इतने ज्यादा था कि दोनों की सारी जिंदगी ऐसो आराम से निकल सकती थी। दोनों को अपने आगे बढ़ने के फैसले पर गर्व हो रहा था। साथ ही वह साधु का मजाक उड़ा रहे थे कि वह कितना मूर्ख था जो आगे जाने से डर रहा था। दोनों ने धन गिनने का निश्चय किया और साथ ही खाना खाने का। दोनों एक साथ पेड़ के नीचे बैठ गए। हीरा ने मोती से कहा, तुम आसपास के किसी कुएं से पानी लेकर आओ ताकि भोजन आराम से किया जा सके। मोती पानी लेने के लिए चल पड़ा। मोती चलते चलते सोच रहा था कि वह सारे सिक्के अगर उसे मिल जाए तो उसका सारा परिवार ऐसो आराम से रहे, राजा महाराजाओं की तरह जीवन व्यतीत करे और सब ठाट बाट उसके घर हों। मन ही मन में मोती को लालच आ गया था। मोती अपने दोस्त को मारने की प्लानिंग बना रहा था। पानी भरते समय उसे कुएं के पास एक धारीदार हथियार मिला। उसने सोचा, इस हथियार से हीरे को मार डालूंगा और गांव में सबको बोल दूंगा कि रास्ते में डाकुओं ने हमला कर दिया था जिसमें हीरा मारा गया। मन ही मन वह अपनी योजना पर खुश हो रहा था। वह पानी लेकर पहुंचा और मौका पाकर हीरा के पीछे से वार कर दिया और हीरा वहीं पर ढेर हो गया। मोती अपना सामान और सोने के सिक्के का बैग लेकर वहां से भागा। कुछ घंटे पैदल चलने के बाद वह थक गया और एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगा। उसे बहुत तेज भूख भी लग गई थी। दोपहर का समय हो गया था। उसने अपनी पोटली खोली और जल्दी जल्दी से खाना खाने लगा। पर यह क्या, जैसे ही उसने निवाला खाया उसके मुंह से खून आने लगा। अब वह बिल्कुल तड़पने लगा और उसे एहसास हो चुका था कि जब वह पानी लेने गया तो हीरा ने उसके खाने में कोई जहरीली जड़ी बूटी मिला दी थी। उसकी वहीं पर तड़प तड़प कर मृत्यु हो गई। अब दोनों दोस्त मरे पड़े थे और वह थैला यानी माया रूपी डायन जस का तस पड़ा हुआ था। जी हाँ दोस्तों, उस साधु ने सही कहा था। आगे डायन है, माया रूपी डायन। वह सिक्कों से भरा बैग दोनों दोस्तों के लिए डायन ही साबित हुई। ना डायन रूपी थैला वहां होता, ना ही दोनों के मन में लालच आता, ना ही दोनों दोस्त एक दूसरे के खून के प्यासे होते और ना ही एक दूसरे की जान लेते। दोस्तों, यही दुनिया का सच भी है। हम माया रूपी धन दौलत के चक्कर में इतना उलझ जाते हैं कि अपने घर परिवार रिश्ते नातों को भूल ही जाते हैं। माया रूपी डायन हर घर में बैठी है। इस माया के चक्कर में इंसान शैतान बन बैठा है। हमें इस प्रेरक कहानी से यह सीख लेनी चाहिए कि हमें धन दौलत को जरूरत से ज्यादा महत्व नहीं देना चाहिए और अपनी दोस्ती और अपने रिश्तों के बीच में कभी भी इसको नहीं लाना चाहिए। हमारे बुजुर्ग भी तो कह गए हैं, माया के चक्कर में दोनों गए, ना माया मिली ना राम।
इसीलिए हमें माया के चक्कर से बचना चाहिए और हो सके तो हर रोज थोड़ा समय भगवान का ध्यान भी लगाना चाहिए। दोस्तों, अगर वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।